आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का मेरा विषय है कि नोट सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कौस्टिकम। होम्योपैथिक दवा कौस्टिकम के मैं की नोट सिम्टम्स की चर्चा आज कर रहा हूँ। सबसे बड़ा की नोट सिम्टम यह है कि इसमें ग्रेट वीकनेस पाया जाता है, अत्यधिक कमजोरी पाया जाता है। फेंट ऑर्गन, जैसे सब कुछ जो है ख़त्म हो गया हो, चला गया हो, ऑर्गन सेंसेशन हो, ग्रेट वीकनेस हो। और ये जो ग्रेट वीकनेस होती है कल्मिनेटिंग इनटू पैरालिसिस, यानी ये उच्चतम शिखर पर पहुँच के लकवा का रूप ले लेता है और लोकल पैरालिसिस हो जाती है। जैसे वोकल पैरालिसिस हो गई, स्वर यंत्र का प्रदाह हो, स्वर यंत्र की पैरालिसिस हो जाए, या टंग का जिह्वा का लकवा हो जाए, यानी स्वर यंत्र को लकवा मार दे या जिह्वा को लकवा मार दे, या मसल्स ऑफ डिग्लूटिनेशन यानी निकलने की जो लोकल मसल्स हैं उनको लकवा मार दे। आईलिड्स पलकों का लकवा हो जाए, पक्षाघात हो जाए, चेहरे का हो जाए, या मूत्राशय का हो जाए, ब्लैडर का हो जाए, या एक्सट्रीमिटीज का हो जाए, हाथ या पैर का हो जाए। तो इस तरीके से अगर किसी रोगी को अत्यधिक कमजोरी अनुभव हो और उसकी पैरत पैरालिसिस में हो जाए, जैसा कि मैंने बताया, स्वर यंत्र का, जिह्वा का, मसल्स ऑफ डिग्लूटिनेशन का, निगलने की जो मसल्स हैं, और पलकों का, चेहरे का, मूत्राशय का, और हाथ अथवा पैर का। तो इस तरीके से अगर ग्रेट वीकनेस के बाद अगर ऐसा हो रहा है, लोकल पैरालिसिस हो रही है, तो वहाँ होम्योपैथिक दवा कौस्टिकम बहुत ही कीमती दवा है और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। दूसरा की नोट सिम्टम यह होता है कि इसमें जो है ऑब्स्टिनेट न्यूरल्जिया पाई जाती है। इसमें जो है जिद्दी जो है स्नायुशूल पाया जाता है, और इसमें जो है पेन जो होता है वो क्रैम्पिंग ड्राइविंग नेचर का होता है, ऑब्स्टिनेट जो न्यूरल्जिया होती है। तीसरी बात यह है कि सोरनेस पाया जाता है, कच्चापन पाया जाता है। जैसे स्काल्प हो गया, यानी सिर हो गया, थोरैक्स का हो गया, लैरिंक्स का हो गया, ट्रैकिया का हो गया, श्वास नली का हो गया, सीने का हो गया, रेक्टम का, मलाशय का हो गया, एनस रेक्टम का हो गया, और यूरिथ्रा का अर्थात मूत्र द्वार का। तो इस तरीके से अगर मूत्र द्वार में, रेक्टम में अर्थात मल द्वार में, चेस्ट में, श्वास नली में, या लैरिंग्स में कहीं भी अगर रानेस पाया जा रहा है, तो हाँ आपको ये सोचना है कि आपके रोगी की दवा कौस्टिकम हो सकती है। इसमें एक और बड़ी विशेषता है कि कौस्टिकम के जो इरप्शंस होते हैं, जो उद्भेद होते हैं, उसमें जलन, अत्यधिक जलन पाई जाती है। अगली बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिगामेंट्स हो जाता है। जैसे आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, आप देखते हैं कि अगर किसी को वात रोग हो जाता है, गठिया बात हो जाता है, और उसमें अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के कारण, लिगामेंट्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो ऐसे आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस की दवा जो है वो कौस्टिकम होगी। अगली बात यह है कि कौस्टिकम में सूखी खांसी पाई जाती है, और इस खांसी की विशेषता यह है कि इसमें हिप में, कूल्हे में दर्द होती है, और इसके साथ ही साथ इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है, यानी पेशाब पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और पेशाब अपने आप हो जाता है। तो जब
किसी को सूखी खांसी हो और उसमें पेशाब खांसते समय अपने आप निकल जाए तो निश्चित रूप से ऐसे सूखी खांसी की दवा कौष्टकम होगी। इसमें सोरनेस रानेस जो है ये एयर पैसेज में, वायुमार्ग में पाए जाते हैं और इसमें रोगी बलगम निकाल करके फेंक नहीं सकता है। और इसमें परेशानी जो है एक्सपायरेशन में, यानी जब हम हवा, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दो चीज़ें होती हैं। जब हम हवा को अंदर खींचते हैं तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं, और जब हवा को हम बाहर फेंकते हैं नाक से सांस द्वारा तो एक्सपायरेशन कहते हैं। तो यहाँ एक्सपायरेशन से परेशानी बढ़ती है और ठंडा पानी का घूंट पीने से ये जो सोरनेस रानेस है या ड्राई कफ है इसमें आराम मिलता है ठंडे पानी से। इसी तरीके से अगला कीनोट सिम्टम है कि इसमें जो हीमोरॉयड होते हैं, जो बवासीर होती है, वो सोर्रा होती है और इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रवणता होती है। बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बार बार मल त्यागने की इच्छा हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खड़े होकर के मल त्यागने में आसानी होती है। अगली की नोट सिम्टम इसका जो है मोडेलिटी यह है कि इसमें एग्रेवेशन जो है ड्राई वीदर, सूखे मौसम से रोग बढ़ जाता है और हीमोरॉयड जैसे रोग में चलने से रोग बढ़ जाता है। और इसी तरीके से इसमें अगर कोल्ड वेदर है, ठंडा मौसम है तो रोग घटता है और ठंडा पानी पीने से भी जैसे ड्राई कफ है वो घट जाती है। तो इस तरीके से अगर आप मैंने जो कीनोट सिम्टम्स बताया होम्योपैथिक दवा कौष्टकम की, उस पर ध्यान देंगे आप तो निश्चित रूप से आप अपने रोगी को पहचान सकेंगे कि आपका रोगी कौष्टकम का रोगी, होम्योपैथिक दवा कौष्टकम का रोगी है अथवा नहीं। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।